दोस्तों जो आरडी कैंप होता है, इस कैंप का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो एज इट इज एनसीसी के स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। अगर आपको एनसीसी का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से एनसीसी के स्ट्रक्चर के बारे में भी जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एनसीसी के स्ट्रक्चर में आता है डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट जो है सबसे पहले मैसेज करता है ग्रुप को, और फिर ग्रुप जो है फर्दर यूनिट को मैसेज करता है कि भाई हमें इतने बच्चों की नीड है, इतने कैडेट्स की नीड है रिपब्लिक डे कैंप के लिए। और फिर यूनिट से फर्दर कॉलेज में मैसेज आता है, कॉलेज से फिर आपको जो है एएनओ इन्फॉर्म करता है कि रिपब्लिक डे कैंप के लिए इतने कैडेट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दोस्तों कॉलेज से सिलेक्ट किया जाएगा आपको। ठीक है, कॉलेज से फिर आपको यूनिट में भेजा जाएगा, कॉलेज से सिलेक्ट करके आपको यूनिट के लिए भेजा जाएगा। और फिर यूनिट की तरफ से जो है आपके कैंप लगते हैं, जैसे कि डीकेट 1, डीकेट 2 और डीकेट 3, ये जो है 2 या 3 जो कैंप लगते हैं। ये डायरेक्टेड और डायरेक्टेड दोस्तों चेंज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सभी जो कैडेट्स होता है उनको नेशनल लेवल पर ट्रेन किया जाता है। अगर किसी डायरेक्टरेट के जो कैडेट है वो लो परफॉर्म करते हैं तो उनके जो कैंप है, जो 1-2 कैंप जो बढ़ा भी दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कैंप लगते हैं, 3 कैंप होते हैं, डीकेट 1, डीकेट 2 और डीकेट 3। इसके बाद आता है दोस्तों आपका आईजीसी कैंप, यानी कि इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन कैंप। इस कैंप में जो है आपके जितने भी ग्रुप के नीचे जितने भी यूनिट होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी अंबाला ग्रुप था, ठीक है, तो अंबाला ग्रुप के नीचे जितने भी आपकी यूनिट आएंगी उन सभी यूनिट के जो कैडेट है वो यहाँ पर कम्पीट करेंगे। और दोस्तों जो ये कंपटीशन होता है आपका, ये सेम जैसे कि आपका आरडी परेड होती है 26 जनवरी को, उसी प्रकार से करवाया जाता है। यहाँ पर जो सिलेक्ट हो जाता है कैडेट उसको फर्दर प्री आरडी 1, 2, 3 कैंप के लिए भेज दिया जाता है, और जो कैडेट रह जाता है उसको वापस घर भेज दिया जाता है। जब आप प्री आरडी कैंप के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको अपना टैलेंट शो करने की भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जैसे कि फ्लैग होस्टिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग एंड वाया अदर कल्चरल एक्टिविटीज। क्योंकि यहाँ से ही बेस्ट कैडेट और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भी सिलेक्शन चलता रहता है। प्री आरडी में आपके टोटल 3 कैंप लगाए जाते हैं, प्री आरडी 1, प्री आरडी 2 और प्री आरडी 3। प्री आरडी कैंप में ही आपको अलग अलग कंटीजेंट में भी डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि गार्ड ऑफ ऑनर, फ्लैग एरिया एंड राजपथ। इन कैंप में भी आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस चलता रहता है। हर दूसरे या चौथे दिन जो कैडेट सिलेक्ट होता रहता है उसको फर्दर आगे भेज दिया जाता है, और जो कैडेट रह जाता है जिसको सिलेक्ट नहीं किया जाता उसको वापस घर भेज दिया जाता है। और दोस्तों जो प्री आरडी 3 कैंप होता है, इस कैंप में जो सिलेक्शन होता है वो फाइनल सिलेक्शन होता है, क्योंकि इस कैंप के सिलेक्ट होने के बाद जो है आपको फिर फर्दर दिल्ली के लिए भेज दिया जाता है। 29 या फिर 30 दिसंबर को आपको जो है आपके डायरेक्टरेट से भेज दिया जाता है, और आप 1 जनवरी या फिर 31 दिसंबर को दिल्ली पहुंच जाते हो। दिल्ली पहुंचने के बाद जो आप वापस नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैडेट सिलेक्ट हो जाता है वो पीएम रैली, गार्ड ऑफ ऑनर या फिर राजपथ कहीं ना कहीं परफॉर्म करके ही वापस आएगा। फिर दिल्ली पहुंच जाने के बाद आपका जो है सिलेक्शन होता है गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, राजपथ के लिए और लास्ट में पीएम रैली के लिए। अगर दोस्तों आपको गार्ड ऑफ ऑनर, राजपथ या फिर पीएम रैली के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस पर जो है एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये था आरडीसी कैंप का सिलेक्शन प्रोसीजर। अब हम देखेंगे जो आरडीसी कैंप में आपके जो डिफरेंट कैंप होते हैं, जैसे कि ड्रिल कंपटीशन और प्री आरडीसी, आईजीसी, इन कैंप का क्या डेली रूटीन रहता है। तो चलो आइए देखते हैं। प्रत्येक कैंप दोस्तों 10 दिन का होता है। 10 दिन से ज्यादा आपका कोई भी कैंप नहीं होता। जैसे दोस्तों आपको पता होगा, सबसे पहले होता है ड्रिल कंपटीशन कैंप, यानी कि डीकेट 1, डीकेट 2 और डीकेट 3। इन कैंप का जो डेली रूटीन होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले 5:30 बजे सुबह उठा दिया जाता है और 7 बजे तक आपकी जो है पीटी या फिर रनिंग करवाई जाती है। 7 से 8 बजे तक आपका जो है ब्रेकफास्ट होता है, और फिर 8 से 12 बजे तक आपकी ड्रिल की प्रैक्टिस करवाई जाती है, और फिर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका जो है फ्री टाइम होता है। इस टाइम में आपका लंच होता है, और आप अदर एक्टिविटीज के लिए जैसे कि कपड़े धोना वगैरह जो है आप अपना कार्य कर सकते हैं। 4 बजे आपको दोबारा बुलाया जाएगा। 4 बजे के बाद आपकी फर्दर ड्रिल प्रैक्टिस होगी। अगर आप ड्रिल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको 4 बजे के बाद जो है गेम पीरियड के लिए भी छोड़ दिया जाएगा। अगर आप ड्रिल में अच्छा नहीं कर रहे हो तो आपको जो है ड्रिल के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। और दोस्तों जो ये मैं डेली रूटीन बता रहा हूँ ये यूनिट टू यूनिट वेरी कर सकता है, क्योंकि जो डेली रूटीन होता है दोस्तों ये आपके कमांडिंग ऑफिसर पर डिपेंड करता है। जनरली जो डीकेट कैंप होते हैं, इन कैंप में आपका संडे का जो है हाफ डे रेस्ट होता है, और प्री आरडी कैंप में आपका संडे का फुल डे रेस्ट होता है। डीकेट के बाद आपका आईजीसी कैंप होता है। आईजीसी में आपका जैसे इंटर ग्रुप कंपटीशन होता है, यहाँ पर तो आपका सिलेक्शन ही चलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्री आरडी कैंप। प्री आरडी कैंप में जो है आपको
डेली रूटीन में डी कैट की तरह ही होता है सेम लगभग, जिसकी आपको 5:30 बजे सुबह उठा दिया जाएगा और 5:30 से 7 बजे तक आपकी पीटी, 7 से 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट और 8 से 12 बजे तक आपकी ड्रिल की प्रैक्टिस और फिर 12 से 4 बजे तक आपकी जो है रेस्ट होगा आपका, ठीक है, जैसे कि ड्रिल कंपटीशन में था। और फिर 4 बजे का बाद आपका यहाँ पर गेम पीरियड होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है गेम पीरियड के लिए छूट मिल जाती है, जबकि ड्रिल कंपटीशन में आपका जो है गेम पीरियड और ड्रिल इसके लिए आपको जो है छूट वहाँ पर मिल भी सकती है और नहीं भी, लेकिन प्री आरडीसी में आपके 4 बजे के बाद आपका गेम पीरियड होता है दोस्तों, और फिर 8 बजे आपका जो है डिनर होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आरडीसी कैंप के, जो भी कैंप लगते हैं इन कैंप के दौरान जो अभी आपकी यूनिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनके बारे में हम जानते हैं। प्री आरडीसी 2 कैंप होता है, जो प्री आरडी 2 कैंप, इस कैंप में जो है आपका यूनिफॉर्म का जो है नाप ले लिया जाता है और आपको जो है यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है। यूनिफॉर्म में जो आपको प्रॉपर किट होती है, जैसे कि शूज, यूनिफॉर्म, सेरेमोनियल्स, ब्लेजर्स, मुफ्ती, ये जो सभी चीज होती है, इन सभी का जो खर्च होता है एक किट का वो 25,000 रुपये होता है। यानी कि एक कैडेट को जो किट दी जाएगी उस किट में क्या होगा, शूज होंगे आपके, यूनिफॉर्म होगी, सेरेमोनियल्स, ब्लेजर, इन सभी का जो खर्च होता है वो एक कैडेट के ऊपर 25,000 रुपए का होता है। प्री आरडी 3 कैंप होता है जो दोस्तों, इस कैंप में आपकी ज्यादा ड्रिल नहीं करवाई जाती, क्योंकि इस कैंप के दौरान आपके जो है टोटल जो यूनिफॉर्म होती है उसको प्रिपेयर का आपको करना होता है कि आपको जो है यूनिफॉर्म जो है सही भी आ रही है नहीं, आपकी ज्यादा यूनिफॉर्म ज्यादा खुली तो नहीं है या फिर आपकी जो है ज्यादा वो टाइट तो नहीं है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी को तैयार करवाया जाता है, ठीक है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं उनको आपको पूरा करना होता है। दिल्ली पहुंचने के बाद जो है आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे कि कोई भी कैडेट वहां पर बीमार न हो, और एक इंजेक्शन की जो कॉस्ट होती है वो 1800 रुपए होती है। 26 जनवरी की परेड के बाद जो है आपको दिल्ली दर्शन भी करवाए जाते हैं, जहां पर आपको दिल्ली के जो इंपॉर्टेंट प्लेस है, जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार, ठीक है, इन सभी को आपको विजिट करवाया जाता है। और साथ ही में जो आप हमारे तीनों चीफ है, जैसे कि आर्मी चीफ, नेवी चीफ या फिर एयर चीफ, इनके घर पर भी आपको विजिट करवाया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका 26 जनवरी को आपकी परेड होती है, ठीक है, तो उससे पहले आपकी 13 जगह पर सिक्योरिटी चेक होती है। यानी कि 26 जनवरी से 4-5 दिन पहले आपकी सिक्योरिटी चेक जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और आपको 13 बार जो है चेक किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना आरडीसी कैंप के डेली रूटीन और सिलेक्शन प्रोसीजर और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।